सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आशा करती है कि आप सभी संतों महापुरुषों पर सतगुरु माता जी की पावन कृपा बरस रही होगी। सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि मानव सेवा से बढ़कर कौन सी सेवा होती है। सात संगत जी तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि मानव सेवा से बढ़कर कौन सी सेवा उत्तम होती है। महाभारत काल की बात है सात संगत जी कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती बनने के उपरांत यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ बहुत विशाल था। पूरी दुनिया के राजा महाराजा उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। यज्ञ संपन्न होने से पूर्व विशाल भोज दिया गया, खूब दान किया गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि कोई भी भूखा व गरीब न रहे। इस हेतु धर्मराज का राजकोष पूरी तरह खुला था। उस दिन जैसा भोजन कभी नहीं हुआ, उतना दान पुण्य कहीं देखा नहीं गया। सात संगत जी लोगों ने यही चर्चा का विषय बनाया हुआ था कि प्रजाजन चहु और धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार कर रहे थे। लगभग सभी एक स्वर में कह रहे थे कि यह यज्ञ पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ है। तभी एक नेबला एक कोने से प्रकट हुआ और यज्ञ की राख से उलट पुलट होने लगा। वह सामान्य नेबला होता तो कोई अचरज की बात नहीं थी, परंतु उसका आधा शरीर सुनहरी था। सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो वह चमकता था। नेवला लोटपोट होता रहा। उपस्थित लोगों की नजरें उसी पर जमी हुई थी। उनके आश्चर्य की तब कोई सीमा नहीं रही थी जब नेवला लोगों की भाषा में बात करने लगा। नेवला बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। यह यज्ञ इस पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा यज्ञ नहीं है। यह तुम कैसे कह सकते हो? उपस्थित लोगों में से एक आदमी ने तीखे स्वर में बोला, मेरे शरीर का सुनहरी भाग स्वयं इस तथ्य का प्रमाण है। नेवले की आवाज आई। अपने शरीर के सुनहरे भाग के बारे में जरा विस्तार से बताओ, एक महानुभाव बोला। वह नेवला बोला, सात संगत जी की बहुत दिनों की बात है। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। एक बूढ़े ब्राह्मण के अलावा बूढ़ी ब्राह्मणी वो उनके पुत्र और पुत्र वधू उस परिवार में थे। यह कहकर नेवला जरा रुका, जैसे उसे सब कुछ उसी तरह ध्यान आ गया था। वह पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया और वह बोल उठा, एक बार कुरुक्षेत्र में भारी अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। जो स्वयं अपने खाने के लिए कुछ न हो तो भिक्षुक को क्या देते। शीघ्र ही ब्राह्मण परिवार भी भूखे रहने की स्थिति में आ गया। ब्राह्मण रोज घर में भिक्षाटन को निकलता और खाली हाथ लौट कर आता। यह उस समय की बात है जब मनुष्य के चारों वर्णन अपने अपने निर्धारित व्यवसाय पर दृढ़ थे। ब्राह्मण का कर्म था शिक्षा देना। शिक्षा के बदले कुछ लिया नहीं जाता था। उनका समाज में बहुत सम्मान था। लोग प्राय ही उन्हें कुछ न कुछ भेंट करते रहते थे और यदि कभी ब्राह्मण स्वयं द्वार पर उपस्थित हो जाए तो यह सौभाग्य का सूचक था। ब्राह्मण को खाली हाथ लौटने की परंपरा उस समय नहीं थी। बेशक इस कार्य को भिक्षाटन का नाम दिया गया, परंतु आजकल के भिखारियों से उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। सात्संगत पहले भिखारी जो थे वे सात्संगत जी साधु संत महाराज हुआ करते थे। नेवला बोला, भूखे रहते उनको 4 दिन हो गए थे। एक दिन गरीब ब्राह्मण को किसी ने थोड़ा सा जौ भेंट कर दिया। जौ प्राप्त करके उन्हें बहुत ही खुशी हुई। पूरी आशा थी कि भूख अब मिट जाएगी। घर आकर ब्राह्मणी ने जौ कूटकर सत्तू बना लिया। उस सत्तू को 4 भागों में बांटा गया। अभी वे उसे खाने का उपक्रम कर ही रहे थे कि एक अतिथि आ गए वहां पर। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। सात संगत जी अतिथि की सेवा को प्रभु की सेवा माना जाता है। नेवला आगे बोला, ब्राह्मण ने अपने स्थान से उठकर अतिथि का स्वागत किया और उसे उचित स्थान पर बिठाया। अतिथि ने कुछ भोजन चाहा तो ब्राह्मण ने अपने भाग का सत्तू अतिथि को दे दिया।
परंतु अतिथि की भूख शांत नहीं हुई। यह देखकर ब्राह्मणी से रहा नहीं गया और उसने अपना भी भाग पति को दे दिया। बूढ़े ब्राह्मण से रहा नहीं गया, दुखित स्वर में बोले, तुम पहले ही 4 दिनों से भूखी हो, तुम्हारा भाग मैं कैसे ले लूं? वह प्रतिव्रता स्त्री बोली, संकोच न करिए, यह भाग भी आपका ही है, मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ। फिर अतिथि की सेवा करना तो हमारा धर्म है, आप धर्म का पालन कीजिए। ब्राह्मण ने दिल कड़ा कर पत्नी का भाग भी अतिथि को दे दिया, परंतु अतिथि की भूख बाकी रही। उसने और भोजन मांगा। ब्राह्मण के सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया। साथ संगत जी, तभी पुत्र ने संकेत करके अपना भाग पिता के सामने प्रस्तुत कर दिया। ब्राह्मण का एक एक पैर जैसे मन भर का हो गया था। साथ संगत जी, विवश था। पुत्र ने अपना भाग अतिथि हेतु समर्पित कर दिया। ब्राह्मण की आंखों से आंसू छलक आए। साथ संगत जी भाव बलहव होकर बोले, बेटा, हम तो बूढ़े हैं, उपवास रख सकते हैं, हमें कोई विशेष कष्ट नहीं होता, परंतु तुम तो बच्चे हो, तुम्हारा भाग मैं कैसे रख लूं? पुत्र बोला, आप संकोच न करें पिताजी, धर्म पालन में हम सभी का कल्याण है। फिर आपके हेतु मैं कुछ कर पाऊं तो पुत्र धर्म के पालन का इससे बेहतर समय और कौन सा होगा। मैं आपसे अलग थोड़ी हूं, जल्दी कीजिए, अतिथि के भोजन में देरी ना हो जाए। दुखी मन से ब्राह्मण ने वह भोजन भी अतिथि के सामने रख दिया। पुत्र की पितृभक्ति व धर्म निष्ठा पर ब्राह्मण को गौरव हो रहा था, परंतु अतिथि की भूख का अंत नहीं होता। साथ संगत जी, वह भोजन करके अतिथि ने कहा, ब्राह्मण देवता, अगर और थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो पूरी तरह तृप्त हो जाता। ब्राह्मण पर जैसे वज्रपात हुआ। अब क्या करें, सारा भोजन तो खत्म हो गया है। अब विवश होकर इधर उधर देख रहा था कि पुत्र वधू ने अपना भोजन अतिथि की सेवा में प्रस्तुत करने का संकेत किया। बूढ़ा ब्राह्मण चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, परंतु इंसान जो चाहता है वह होता कहाँ है। विवश बूढ़ा पुत्र वधू की ओर बढ़ गया और उस सेवा भाव वाली स्त्री ने अपना भोजन श्वश्रु को दे दिया। सासंग जी, ब्राह्मण बोला, पुत्री, तेरा मलिन मुख देखकर मुझे बहुत गलीन हो रही है। 4 दिनों से तेरी हालत क्या से क्या हो गई है। तेरा भोजन मैं किसी तरह भी नहीं ले सकता। उस विनम्र स्त्री ने कहा, पिताजी, आप तो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, आप मेरे पूज्य हैं और गुरु भी हैं। आपकी सेवा करने के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई दुख नहीं, परंतु मेरे प्रति आपके प्यार के कारण आप धर्म मार्ग से हट गए, यह मेरे लिए बहुत ही दुखदायी होगा। मेरी खुशी इसी में है कि आप निर्मोही होकर धर्म मार्ग पर पड़े। ब्राह्मण की आंखों से आंसू आ गए। सासंग जी, परंतु अतिथि के सामने आंसू भरी आंखों से भोजन रखना अनुचित था। उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। दिल मजबूत करके पुत्र वधू का भाग भी अतिथि को दे दिया। भोजन करके आशीर्वाद देता हुआ अतिथि चला गया। भोजन द्वारा ब्राह्मण की अतिथि सेवा की परीक्षा लेने वाले स्वयं धर्मराज ही थे। सौभाग्य से ब्राह्मण परिवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। सत्संगत जी, वह परिवार भूख से व्याकुल था और उसी रात वे चारों स्वर्गवासी हुए। स्वयं धर्मराज उनके स्वागत के लिए आए थे। नेवला आगे कहने लगा, मैंने ये पूरी घटना देखी थी। मैंने देखा कि सत्तू के कुछ कण उस स्थान पर पड़े रह गए। मुझे न जाने क्या सूझी, मैं उन कणों के ऊपर लौटने लगा। एक चमत्कार देखा, शरीर का वह भाग जिस पर सत्तू के कणों का स्पर्श हुआ वह भाग सोने का हो गया। आप स्वयं समझ लीजिए कि ब्राह्मण की उस अतिथि सेवा का महत्व कितना था। जब भी कहीं किसी यज्ञ की बात सुनता हूँ तो वहां इस आशा से पहुंचता हूँ कि शायद बचा हुआ शरीर भी सुनहरा हो जाए, परंतु अब तक यह आशा पूरी नहीं हुई। आप स्वयं सोच लीजिए कि पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है। यह कहकर नेवला चला गया। सत्संग जी, उपस्थित महानुभाव आश्चर्यचकित होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। सत्संगत जी, उन्हें उस नेवले की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो सत्संगत जी, वास्तव में मानव सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं होता। सत्संगत जी, युग परवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह कि मेरे हर अनुयायी के पास भूखे के लिए रोटी, प्यासे के लिए पानी और निवस्त्र के लिए कपड़ा होना जरूरी है। सत्संगत जी, उन सबके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए जो इस परम पिता परमात्मा को जान गए हैं। सत्संगत जी, उनके पास
ऐसी सेवा का भाव होना जरूरी है। यदि परमात्मा को जानने के बाद भी मनुष्य के पास ऐसी सेवा का भाव नहीं है तो वह कभी भी श्रेष्ठ भक्त, अच्छा भक्त नहीं कहला पाएगा। वो ज्ञान लेकर के भी उसी स्थान पर खड़ा रहेगा जिस स्थान पर वो ज्ञान लेने से पहले था। उसके कोई भी बुरे कर्म माफ नहीं किए जाएंगे। सत्संग जी, सेवा एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जिसके कारण हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं यदि हम मानव सेवा करते हैं। तो सत्संग जी, मानव सेवा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा उत्तम रास्ता और सत्संग जी सबसे बड़ा धर्म होता है। जब बाबा गुरबचन सिंह ने यह बात कह दी है कि हर निरंकारी के पास ऐसी सेवा का भाव होना बहुत ही जरूरी है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और निवस्त्र के लिए वस्त्र होना बहुत जरूरी है। जिन जिन को इन चीजों की जरूरत होती है उनकी इच्छा पूरी करना एक निरंकारी का फर्ज बनता है सत्संग जी। इसीलिए सत्संग जी, दासी में यही बताया गया है, कहानी में यही बताया गया है कि मानव सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी सेवा नहीं होती है सत्संग जी। सत्संग जी, परमात्मा भी हमें उस स्थिति में प्यार करते हैं जब हम इस मानव से प्यार करते हैं। इस दुनिया में रह रहे अनुयायी, इस निरंकार के अनुयायी जो होते हैं, प्रेम भक्त जो होते हैं, हम उनके साथ जब ऐसा व्यवहार करते हैं, सेवा भाव उनकी दिखाते हैं, तो परमात्मा हमसे खुद ब खुद ही खुश हो जाते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।